Hey guys, हेलो समर। आज किनकी क्लास है? आज प्रोफेसर हर्षिता मैम की क्लास है। पर सिलेबस तो पूरा हो गया है ना? वो तो ठीक है, लेकिन आज मैम असाइनमेंट का टॉपिक देने वाली है। फिर हम लोग का क्या होगा? टेंशन फ्री रहो यार, आज मैम असाइनमेंट के लिए 3 विकल्प देने वाली हैं। ओह, पर तुम्हें कैसे पता? ये जानकारी मुझे एक सीनियर ने दी है। वाह, फिर तो बहुत अच्छी बात है। एक्सक्यूज मी, आपका ध्यान किधर है? ओह सो सॉरी, मैं फोन पे कुछ काम कर रही थी ना। आपको जाना कहाँ है? जी हम चले जाएंगे, लेकिन आपका ध्यान रोड पर होना चाहिए। हे ध्रुव आदिवासी, आज समर की हेल्प करें। गुड आफ्टरनून, बैठ जाइए। थैंक यू मैम। कैसे हैं आप सब? हम सभी बहुत अच्छे हैं। गुड। बच्चों, आज आप सबको असाइनमेंट का टॉपिक दिया जाना है। आपका असाइनमेंट अधिकतम 1000 शब्दों में होना चाहिए। यस मैम। और अगले सप्ताह सबमिट होना चाहिए। यस मैम। ध्रुव, काव्या और दीपांशी। यस मैम। आप तीनों को मिडसम हेतु 3 विकल्प दिए जाएंगे, ब्रेल, टाइपिंग और प्रेजेंटेशन। और हाँ, यदि आपके संपर्क में कोई हो तो आप उसकी भी सहायता ले सकते हैं। यस मैम। शीघ्र ही आपकी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, अतः आप सब पूरे मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कीजिए। आगामी परीक्षाओं के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। थैंक यू गाइस, हमेशा मेरी मदद करने के लिए। वी आर फ्रेंड्स यार, एक दूसरे की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है, फिर ये थैंक्स क्यों? हे गाइस, क्यों ना हम अपनी प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग डिसेबिलिटी चेयरपर्सन को एक एप्लीकेशन दें। अरे यार, डिसेबिलिटी चेयरपर्सन को तो कई बार एप्लीकेशन दिया जा चुका है, किंतु अब तक कोई सोल्यूशन ना निकल सका। तो क्यों ना हम विजेता के पास चले? हाँ, ये ठीक रहेगा। समर, तुम एक एप्लीकेशन लिखो। ओके। द्वितीय दृश्य कुलपति महोदय को प्रार्थना पत्र। मैम, यस कम इन। हम लोग के प्रॉब्लम के रिगार्डिंग ये विशेषण को एप्लीकेशन है। सर तो अभी नहीं है, क्या बात है? मैम, हमारे यहाँ की बिल्डिंग्स में दिव्यांग विद्यार्थियों के आवागमन हेतु रैंप, लिफ्ट, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के परीक्षा में सहयोग हेतु स्क्राइबर और पीएचडी स्कॉलर को सुपरवाइजर आदि समस्याएं हैं। ठीक है, अभी तो सर नहीं है। जब सर आएंगे तो मैं आपका एप्लीकेशन उन्हें दे दूंगी। आप 2 दिन बाद आकर अपने एप्लीकेशन का स्टेटस पता कर लीजिएगा। ओके मैम, थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर, दिव्यांग विद्यार्थियों ने अपने समस्याओं के संदर्भ में एक एप्लीकेशन दिया है। लाइए देखते हैं क्या है। आप समस्त रजिस्ट्रार्स, डीन ऑफ फैकल्टीज, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, डिसेबिलिटी कमेटी के चेयरपर्सन सबको 31/12/2024 दोपहर 12 बजे एक मीटिंग हेतु मेल सेंड कीजिए। ओके सर।
द्वितीय दृश्य कुलपति कार्यालय में प्रशासनिक मीटिंग का आयोजन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। पिछले सप्ताह दिव्यांग विद्यार्थियों ने अपने समस्याओं के संदर्भ में एक एप्लीकेशन दिया था। उक्त समस्याओं पर विचार करने हेतु आप सभी को यहाँ बुलाया गया है। प्राप्त एप्लीकेशन के अनुसार दृष्टिबाधित विद्यार्थियों ने अपनी कुछ उक्त समस्याओं से आपको अवगत कराया है। क्या इसके विषय में आप कुछ बताना चाहेंगे? डिसेबिलिटी कमेटी के चेयरपर्सन प्रोफेसर गीतांजलि। सर, मैं आपके निर्देशानुसार विगत 3 वर्षों से इस पद पर कार्यरत हूँ। मैंने इन विद्यार्थियों को उनकी समस्याओं के साथ संघर्ष करते हुए देखा है, जबकि यह उनका अधिकार है जिन्हें हम समस्या का नाम देकर दया और सहानुभूति के आधार पर कम करने का प्रयास करते हैं। सर, मैंने अपने पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए इस संदर्भ में कई बार DSW से कुलपति कार्यालय सहित सभी को ज्ञापन दिए हैं। प्रोफेसर गीतांजलि, ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है? सर, आज से 3 दिवस पश्चात ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुईस ब्रेल की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। सर, जैसा कि आपको विदित होगा कि सन 2022 में इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा हमारे सेंट्रल लाइब्रेरी को इंडिया का सबसे बेस्ट लाइब्रेरी होने का अवार्ड दिया गया था। आश्चर्य का विषय है कि इंडिया की बेस्ट लाइब्रेरी में ब्रेल की कोई भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है, जबकि यहाँ दिव्यांगता की श्रेणी में सर्वाधिक संख्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की है। आज से सर, परीक्षा हेतु दिव्यांग विद्यार्थियों को स्क्राइब की आवश्यकता होती है। आज से 2 वर्ष पूर्व प्रशासन द्वारा अपनी समस्त इकाइयों को स्क्राइब की सूची तैयार करने का निर्देश जारी किया गया था, परंतु उक्त अधिसूचना को आज तक क्रियान्वित नहीं किया गया है। सर, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम दया और सहानुभूति के आधार पर इनके समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं, किंतु PhD में एडमिशन के पश्चात दया और सहानुभूति तो दूर की बात है, हम इनके योग्यताओं को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। परिणामतः इन विद्यार्थियों का 6 माह या 1 वर्ष का समय व्यर्थ चला जाता है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ लगभग प्रत्येक बिल्डिंग्स में दिव्यांग विद्यार्थियों के आवागमन हेतु समुचित सुविधाओं का अभाव है। सर, दिव्यांग व्यक्तियों के आवागमन के लिए सड़कों को और सुगम बनाने हेतु टैक्टाइल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, पर हमारे यहाँ इन सुविधाओं का सर्वथा अभाव है। सर, यह तो कुछ भी नहीं है। मैंने कैंपस में बहुत बार दिव्यांग विद्यार्थियों को भटकते हुए देखा है। यदि प्रत्येक चौराहे की पहचान हेतु अनाउंसमेंट जैसी सुविधाएं उपलब्ध होती तो दिशा भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। सर, दिव्यांग विद्यार्थियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ एडमिशन के पश्चात छात्रावास आवंटन का नियम पारित किया गया था, परंतु 2 वर्षों से इस नियम का उल्लंघन होते हुए देखा जा सकता है। इस संदर्भ में मुझसे एक रिसर्च स्कॉलर ने छात्रावास आवंटन के लिए संपर्क किया था, परंतु छात्रावास खाली न होने का हवाला देकर मैंने उक्त विषय को टालने का प्रयास किया, पर उस विद्यार्थी ने नियमों को रेखांकित करते हुए मुझसे छात्रावास आवंटन के लिए पुनः संपर्क किया, पर ऐसा कोई नियम नहीं है, यह कहकर मैंने उसका कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया।
में हो चुके हैं पर अभी तक उसे छात्रावास आवंटित नहीं किया गया है। और भी विद्यावान का मसला है। मैम, हमारे यहाँ के नियमानुसार प्रत्येक दृष्टिबाधित विद्यार्थी को एडमिशन के पश्चात छात्रावास आवंटित करना अनिवार्य है। नहीं बेटा, हमारे यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है। मैम, आप कहीं नहीं दे सकते। विगत 5 वर्षों से इस नियम का पालन करते हुए देखा जा सकता है। वो दया और सहानुभूति के आधार पर दे दिया गया होगा, पर हमारे यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है। सहानुभूति हमारे यहाँ का नियम है मैम। ला कर दिखाओ, 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 ला कर दिखाओ। चुप करो, चुप करो, चुप करो। सर, मेरी आंखें अब यह अन्याय और नहीं सह सकती और मेरा मस्तिष्क इस तरह के झूठे आश्वासन देते हुए थक चुका है। अतः मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मुझे इस पद से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करें। प्रोफेसर गीतांजलि, इस प्रकार की व्यवस्था के लिए समूचा प्रशासन बराबर का जिम्मेदार है। मुझे खेद है कि हम इनके अधिकारों को समस्या का नाम देकर दया और सहानुभूति का व्यवहार करते आ रहे हैं। आपके इस्तीफे के पश्चात इस पद को कोई और ग्रहण करेगा और एक बार पुनः प्रशासन का ध्यान इनके जरूरी मुद्दों से भंग हो जाएगा। प्रोफेसर गीतांजलि, मैं आपके नेतृत्व में एक कमेटी का गठन कर रहा हूं जिसके अंतर्गत 2 विद्यार्थियों को शामिल करना अनिवार्य है और यह कमेटी 1 सप्ताह के अंदर इन मामलों की समीक्षा कर मेरे कार्यालय में रिपोर्ट सौंपेगी। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरा